मसला ये है कि अभी चुनाव का रिज़ल्ट आया है, तकरीबन 3 दिन हुए हैं और चुनाव चल रहा था, तो चुनाव में हमने अपनी बात रखी। तो गोपाल अग्रवाल साहब ने जो है बीते कुछ महीनों में या 1 साल कह लीजिए, उन्होंने जो बातें कही उसका हमने चुनाव में भरपूर जवाब दिया और आगे भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो उस जवाब मैंने उनका दिया। तो कल उन्होंने सुबह हमारे वालिद साहब को फ़ोन कर कहा कि मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद मुशर्रफ है। तो उन्होंने हमारे वालिद साहब को कहा कि आपका लड़का है इसलिए हमने छोड़ दिया, वरना एसपी साहब ने हमें कहा कि आप लिख कर दीजिए, हम उठा लेंगे उसको अभी। और उन्होंने कहा बच्चों पे कंट्रोल करिए और ये तमाम बातें कही। तो अब मैं आपके दरमियान ये बातें रखना चाहता हूँ कि गोपाल साहब से मेरा सवाल है कि पुलिस किसी को उठाती नहीं है, पुलिस गिरफ्तार करती है। और वो सिर्फ आपके एसपी साहब नहीं हैं, हमारे भी एसपी हैं, पूरे ज़िले के एसपी हैं। तो पुलिस गिरफ्तार करती है, उठाती नहीं है। तो गोपाल साहब ने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि हम उठा लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि गोपाल साहब तो पुलिस को ही अपमानित कर रहे हैं। गोपाल साहब हो सकता है कि वो उनकी पता नहीं अब गुंडे हैं क्या है, वो कह रहे हैं उठाने वाली बात, लेकिन हमारी पुलिस वाले जो है ना वो गुंडे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अगर मैंने कोई गलत बयानी की है तो आप एफआईआर करिए, मैं उसका जवाब न्यायालय में दूंगा। मैं गलत हूँ या सही हूँ इसका जवाब तो न, इसका फैसला तो ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, ये तो न्यायालय का मामला है। आप हम पर एफआईआर करिए, हम न्यायालय में उसका जवाब देंगे। तीसरी बात यह है कि उनके भाई हैं जगदीश अग्रवाल साहब, उन्होंने भी फ़ोन लिया हमारे वालिद साहब को, कहा कि ये अलीगढ़ में पढ़ता है ना, इन लोगों का एक अलीगढ़ी एसोसिएशन भी है। अलीगढ़ी एसोसिएशन का क्या मतलब है आप बताइए? हाँ है हमारा अलीगढ़ एसोसिएशन, तो आप क्या कर लेंगे? और मैं जगदीश साहब को भी कहता हूँ कि मुझ पर अगर आप कुछ भी कहेंगे तो मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, मजलूम हूँ। हमारे लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, हमारे हाथ में कारोबार नहीं है, सियासी एतबार से हम पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी पे जो मुसलमानों की आन बान और शान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर उस पर एक लफ्ज़ कहेंगे आप जगदीश साहब, तो आप याद रखिए अच्छा नहीं होगा ये, और इसका भरपूर जवाब आपको मिलेगा। आफ्ताब भाई, आपने एक चीज को क्लियर नहीं किया, आखिर फोन करने का तो कुछ कारण रहा हुआ। कारण वही है कि फोन करके उन्होंने कहा कि आपका लड़का इस तरह की गलत बयानी कैसे किया चुनाव में। क्या बयान किया था आपने? मैंने वो वीडियो में है, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें बहुत सारी बातें कही हैं अलग अलग जगह पर जब नुक्कड़ सभाएं हो रही थी। हाँ, तो मैं ये सही आपने सवाल सही पूछा कि उन्होंने तकरीबन 1 साल से गोपाल अग्रवाल साहब ने हमेशा वो ये कहते हैं कि सिरसाबादी लोग अचानक से अमीर हो रहे हैं, यहाँ घुसपैठ है, यहाँ लोग नेपाल से आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब आप हमारे समाज के बारे में ये बातें कहेंगे, एक बात और वो कहते हैं कि हमारे इलाके में आप देखते होंगे एक सोशल इशू है बहुत बड़ा कि लड़के लड़की जो होते हैं आप मतलब वो लोग तालीम नहीं होने की वजह से मतलब भाग जाते हैं। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं। ये एक इशू है, यहाँ का सोशल इशू है। तो इस पे वो हमेशा जो है ये तनकीद करते हैं कि सिरसाबादी लेके चला जाता है, सिरसाबादी समाज। तो भाई हमारे समाज को आप क्यों टारगेट करेंगे? जब आप करेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। हम गरीब ज़रूर हो सकते हैं, ये 2005 नहीं है, हमारे पास भी ज़बान है, हम उसका जवाब देंगे। तो यही जवाब मैंने चुनाव में उनको दिया। अलग अलग जगह पर सभाएं हुई, हमने अपनी बात रखी, अपने कौम के लोगों को हमने बताया कि भाई ये ऐसी बात कर रहे हैं। हम उनको जब चुनाव होगा तो ये बात तो हम रखेंगे ही ना। तो इसी ताल्लुक से जब चुनाव खत्म हो गया, वो विधायक बन गए, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, धमकी देना चालू कर दिए। तो हमारे वालिद साहब को उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी कि अपने बच्चे पर कंट्रोल करिए, उसने जो भी कहा है वो बहुत गलत है और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उनका ये कहना था। तो इसी ताल्लुक से उन्होंने फ़ोन किया था। देखिए, मामला ये है कि हमारे विधायक जी का एक वीडियो दिखा के बोल रहे हैं कि मुसलमानों को दौरा दौरा के मारा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई साक्ष्य है, इस तरह का कोई सबूत है, तो उनको प्रस्तुत करें और विधायक जी पूरे आपको 53 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इस बात को आधार बनाकर अनर्गल बयान देना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ हमारे इस सुरजापुरी इलाके में एक बात है कि अगर बेटा कोई तरह की इधर उधर की बात कर देता है तो समाज में लोग जाके उनके गार्जियन को समझाते हैं। तो विधायक जी तो समझाने की बात कहे हैं फ़ोन में कि भाई हम आपका बेटा इस तरह की बात करते हैं, हम चाहते तो पुलिस में केस कर सकते थे। हालांकि आरजेडी के विधायक केस कर भी चुके हैं, लेकिन हमारे विधायक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि गार्जियन को समझाने के लिए ऐसा कहा। इसको
इसको इधर उधर की बातों में इसको ले जाना ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल को शांति में बनाए रखने के लिए, इसको इस सौहार्द को बरकरार रखने के लिए अब चुनाव के बाद मिलकर सबको पक्ष विपक्ष इलाके की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जो अब एक आदमी तो जीतेगा, लेकिन वोट तो कई लोगों को आया है, तो इसका मतलब है सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इलाके की तरक्की के लिए सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है इस बात को सबको इस बात को समझें। और यहाँ जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब मामला है, इसको कम से कम नहीं बिगाड़ा जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए सबको। मैं गोपाल अग्रवाल जी को मुबारकबाद दूँ। उन्हें मैंडेट मिला है उन्हें विकास करने का। इनका ख्याल रखें, ये अब 2005 नहीं है। पहले ये दिमाग में बैठा ले वो कि ये 2005 का सदी नहीं है, 2025 है। और आपने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को जो उन्मादी बयान आपने दिया था, उसका हम लोगों ने भरपूर जवाब दिया। उसमें बढ़ चढ़ कर हमारे आफ्ताब साहब ने जवाब दिया। ये हम कहीं से गलत नहीं किए। आप हमारे मदरसों को टारगेट कीजिएगा, शेरशाहबादी को टारगेट कीजिएगा, मुसलमानों को टारगेट कीजिएगा, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब आपके सामने मजलिस है, अब मजलिस चुप बैठेगी नहीं, ये दिमाग में रख लीजिए आप। अभी आप शपथ नहीं लिए हैं, धमकाना शुरू कर दिए। हिम्मत है तो उन आफ्ताब साहब को फ़ोन करते, उनके अब्बा को फ़ोन करके उन्हें बुजुर्ग आदमी को टॉर्चर करना, ये अच्छी बात नहीं है। गोपाल बाबू, आप एमएलए बने हैं, हिटलर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। और आपके सामने मजलिस के लोग हैं, हमारे 5 विधायक हैं सदन में, इस बात को भी याद रखिएगा। पुलिस उठाती है, आप धमकाते हैं हमारे लोगों को। जब जब आप धमकाइएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब आपके सामने मजलिस है और हसनैन है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो चुप बैठने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको मैंडेट मिला है, आपको अगर लोगों ने कुर्सी दी है तो उसका ख्याल रखना चाहिए, वरना हम मजलिस के लोग मैं आज भी बोलता हूं, आपने धोखाबाजारी करके जीता है, हमारे लोगों को बांट के जीता है, आपने मैंडेट नहीं पाया है। फिर भी जीत आपकी जीत है। आप विकास के लिए आए हैं और हम राजनीतिक मुद्दों पर हर बात पर आपसे बात करेंगे, चाहे जैसी भी बात होगी। आप हमारे मदरसों को चिन्हित कीजिएगा, हम चुप बैठेंगे, ये नहीं होगा। उन्मादी बयान आप दीजिएगा, उसका जवाब उससे ज़्यादा हिसाब से दिया जाएगा। आपने उनके आफ्ताब अली साहब के अब्बा को क्यों फ़ोन किया? आप मुझे फ़ोन करते, आप आफ्ताब साहब को फ़ोन करते। एक बुजुर्ग आदमी को टॉर्चर करने का क्या मतलब होता है? और पुलिस उठाती है। आप गुंडाई शुरू कर दिए, ये गुंडाई नहीं चलेगी। आप गुंडागर्दी नहीं कीजिए। आपको मैं ये कहता हूँ, आप हल्के में मत लें। आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और इस बात को जानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसा लगेगा ठाकुर दीपक सर जिंदा रहे। निश्चित रूप से हर बात का जवाब दिया जाएगा, हमारे किसी लोगों को भी, चाहे वो कोई भी हो। आप बोलते हैं चिकन नेक सेफ हो गया, कल मुसलमान एमएलए था तो चिकन नेक सेफ नहीं था। आपकी क्या ये मानसिकता है? क्या कहना चाहते हैं आप जीतते जीतते आप बोलते हैं चिकन नेक सेफ हो गया, कल मुसलमान एमएलए था तो सेफ नहीं था। ये आप उन्मादी बयान आप दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। आप जब जब ऐसा बोलिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि तत्वों पर बात करनी चाहिए, तत्वों के आधार पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए। यहाँ विकास की कोई बात नहीं करते हैं। यहाँ आपस में दोनों समुदाय को लड़ाने के लिए इस तरह गंगा जमुना तहजीब को ख़राब करने का काम करते हैं। पब्लिक सब समझती है। यहाँ पर सुरजापुरी मुस्लिम को कैसे आरक्षण मिले, इस बात को लेके कोई बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, यहाँ ब्लॉक अनुमंडल कैसे बनाया जाए, ओवरब्रिज कैसे हो, मेडिकल कॉलेज की जब घोषणा हो गई है किशनगंज जिले में, तो ठाकुरगंज में जो दो हमारे पूर्व विधायक नौशाद साहब भी हैं और गोपाल अग्रवाल जी भी हैं विधायक, तो ये दोनों मिलकर ठाकुरगंज में कैसे मेडिकल कॉलेज लाया जाए। ये ठाकुरगंज को, क्योंकि सुरजापुरी इलाका है और सुरजापुरी मुस्लिम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, हम लोग, हमारे विकास की बात तो कोई नहीं करता है, आपस में दोनों समुदाय को लड़ाने की बात करता है। तो मैं सुरजापुरी समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इन सब बातों में ना आएँ, विकास की बात करें
हमारा ठाकुरगंज की बात करें, गंगा जमुना तहजीब बरकरार कैसे रहे इसकी बात करनी चाहिए, ना कि अर्गल भाषण देकर समाज और माहौल को दूषित करने का काम करें। मैं वैसे लोगों से सावधान रहने की नसीहत देता हूं ताकि हमारा ठाकुरगंज का उज्जवल भविष्य और उज्जवल बेहतर कैसे बने, इसके लिए हम लोगों को कामना करना चाहिए। देखिए, उनका मैं गोपाल अग्रवाल जी का मैं वीडियो को बखूबी सुना। जैसा कि मंसूर भाई बताए कि उनके बाप को एक सलाह मशवरा कर रहे थे, आप स्पष्ट शब्दों में आप उसको देख लीजिए और उस वीडियो को भी आप चलाइएगा जो गोपाल अग्रवाल जी बोले हैं। अगर हमको तो कहीं से भी कहीं खराब नहीं लगा। अगर गोपाल जी के मन में ऐसी कोई बात होती तो वो तो डायरेक्ट एफआईआर करते, क्योंकि ऐसा नहीं किया। आपके सऊद आलम ने डायरेक्ट एफआईआर किया। तो मैं गोपाल जी को व्यक्तिगत जानता हूं, उसका दिल और दिमाग के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो वैसे प्रवृत्ति की नहीं है, लेकिन अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कुछ इस तरह की बातें को बोलकर गोपाल जी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ऐसे बातों से बचना चाहिए। आप देखिए ना भाई, क्लिप में तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है सामने में। गुहार लगाने की बात है तो पुलिस को आवेदन दे ही सकता है, लेकिन आपके ठाकुरगंज के विधायक क्या किए, डायरेक्ट एफआईआर कर दिए। तो और दूसरी बात, आप एक वीडियो देखे हैं गोपाल अग्रवाल जी को किस तरह से गंदी गंदी गालियां देकर, ऐसे कितने सारे वीडियो उनके पास आए हैं। आज तक तो गोपाल अग्रवाल जी जाके थाना में जो है आवेदन नहीं दिए उसके खिलाफ। चाहते गोपाल अग्रवाल जी तो वहां पर आवेदन दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। मैं गोपाल अग्रवाल जी के धैर्य को सलाम करता हूं, उसके जज्बत को सलाम करता हूं, उसको जज्बा को सलाम करता हूं। और हम लोगों को, इस इलाके के लोगों को विकास की बात करना चाहिए। सुरजापुरी को आरक्षण कैसे मिले इसकी बात करनी चाहिए, और ना कि ये सब फालतू बातों में पड़ के अपना समय बर्बाद करनी चाहिए। देखिए, उनके बाबूजी जो तारा बाबू है, उनका बयान से स्पष्ट हो गया है ये कितने महान हस्ती हैं। उन्होंने जो बातों बातों में कही है, तो गुलाम हसनैन जी एक मजे हुए राजनीतिक है, उनको खुद इसकी मतलब मंथन करनी चाहिए। और मैं समझता हूं क्योंकि वो एक आने वाला एक इस इलाके का नेता बन चुके हैं, और मैं उनको भी कहूँगा कि भाई आप एक बेहतर नेता हैं, आपको समाज को सबको लेके चलना है। समाज की विकास के बारे में आप लोगों को मिलके, सब लोग मिलके बैठ के बात करके, और हम लोग इस सुरजापुरी समाज को कैसे बेहतर और कैसे विकास हो इस बारे में बात करनी चाहिए हम लोगों को।